सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 पंखुड़ी हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 प्रार्थना। सबसे पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ है। ये बच्चे जो है खड़े हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या क्या दृश्य दिख रहा है? ये एक बगीचा है, ठीक है। ये एक बगीचा है और यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। देखो, आंख बंद करके हाथ जोड़कर ये क्या कर रहे हैं? ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो अब यहाँ ये बच्चे जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उस प्रार्थना में वो अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि देश की माटी, देश का जल। माटी का अर्थ है मिट्टी और जल का पानी, और सरस ये जो शब्द आया है इसका अर्थ है स्वादिष्ट या मीठा, रसीला। तो वो बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश के, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। हमारे देश की जो मिट्टी है वो मिट्टी स्वस्थ रहे, उपजाऊ रहे। हमारे देश का जो जल है वह स्वच्छ रहे, साफ रहे। हमारे देश का जो हवा है वो भी साफ रहे। जिससे क्या होगा? जब मिट्टी, जल, हवा सब साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो क्या होगा? हम जब उस हवा में सांस लेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हम जब वह पानी पिएंगे तो उस पानी से हमारा भी पोषण होगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर मिट्टी अच्छी है, स्वस्थ है, उसमें उपजे हुए जो फल फूल हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो सब जो हम खाएंगे जब, तो उससे हम स्वस्थ होंगे। तो इसलिए हमारे देश का जो मिट्टी है उसका अच्छा होना, हमारे देश का जो जल है उसका साफ़ होना, हमारे देश का जो हवा है उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ईश्वर से हमें ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश का जो जल है, मिट्टी है, हवा है, वह स्वच्छ हो। और साथ ही जो हमारे देश के फल हैं वो कैसे हों? सरस बने प्रभु सरस बने। प्रभु वो फल हमारे देश के जितने हैं वो क्या हों? वो स्वादिष्ट हों, रसीले हों, मीठे हों, ठीक है। देश के घर और देश के घाट। घाट का अर्थ है नदी का जो तट होता है, जो किनारा होता है, जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं ना नदी के घाट किनारे किनारे जो सीढ़ियाँ होती हैं। और हमारा शहर बनारस, वाराणसी, वो तो वैसे भी घाटों के लिए प्रसिद्ध है ना। हमारे यहाँ कितने घाट है? बहुत ढेर सारे घाट है जिसमें से दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, ये सब है कुछ नाम। तो देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। वन मतलब जंगल, बाट का अर्थ है रास्ता। वो कैसे बने? सरल बने प्रभु सरल बने। सरल का मतलब होता है आसान हो, सुगम हो, ठीक है। तो देश के घर और देश के घाट, जो हमारे देश में जो सब घर हैं, जितने घाट हैं, जो भी जंगल हैं, वो कैसे हों? और देश में हमारे जितने रास्ते हैं वो कैसे हों? देश के रास्ते आसान हो, सुगम हो, सरल हो। मतलब हमारे जो रास्ते हैं वो सुगम हो, कठिन ना हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कठिनाई खुद से वो नहीं चाहेगा कि उसके रास्ते में कभी इतनी कठिनाइयाँ हों। हम क्या चाहते हैं? हमारे रास्ते जो हों वो सरल हो, आसान हो, ताकि हम अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुँचे, है ना। तो जो हमारे जो देश का जो भूभाग है, हमारे जो देश का जो नदी का तट है, किनारा है वो, और हमारे देश के जो जंगल हैं, हमारे जो देश में जो इतने रास्ते हैं, वो सब कैसे हों? आसान हो, सुगम हो, सरल हो। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अब हमारे जो देश का जो तन मन से, जो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हों? वो स्वस्थ हों, अच्छे हों, उन मन से वो बहुत अच्छे हों, साफ हों, आपस में भाईचारे से रहें ना। क्योंकि देश के घर के भाई बहन, घर में हम लोग एक परिवार की तरह ही रहते हैं। ये हमारा देश क्या है? एक घर की तरह है।
और घर में सारे भाई बहन, चाहे हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति पाति से हों, कैसा भी हमारा रूप रंग हो, हम कोई भी त्यौहार मनाते हों, लेकिन ये हमारा जो देश है वो एक घर के रूप में है। ये घर है हमारा, हमारा देश हमारा घर है। और इसमें जितने लोग भी रहते हों, सब क्या हैं, आपस में भाई बहन हैं। तो हमारे जो देश के घर के जो भाई बहन हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। उनकी जो सोच है वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, कड़वाहट ना हो, उनमें आपस में कोई कड़वाहट ना हो। और वो तन से और मन से भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब लोग तन से और मन से स्वस्थ रहेंगे और उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं होगी, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, है ना। तो ये बच्चे इस प्रार्थना के माध्यम से अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं, उस देश की भलाई की कामना कर रहे हैं, देश की अच्छाई की कामना कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रार्थना क्या है, एक तरह से देशभक्ति प्रार्थना है। इसमें किसकी वंदना की गई है, इसमें हमारे देश की वंदना की गई, मतलब देश, ईश्वर से अपने देश की भलाई के लिए ये प्रार्थना कही गई है। ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। तो इस कविता के रचयिता कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, अब आप इस कविता को पढ़िए और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।